ईस्टर का खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुरान और बाइबल की एक आयत, ख़ास तौर पर कुरान शरीफ की एक आयत जो ईस्टर की तरफ इशारा करती है, जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है हमारे मुसलमान बहनों भाइयों ने या मसीही बहनों भाइयों ने बाइबल में से या कुरान में से ये आयत ना पढ़ी हो। इसीलिए मुफ्ती नंबर 1 चैनल से आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ईस्टर का त्यौहार मुसलमान भी मना सकते हैं या उनको मनाना चाहिए। हम एक बहुत अहम भेद पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आप YouTube चैनल पर जाकर मुफ्ती नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, दूसरे बहनों भाइयों को बताइए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हम मुफ्ती नंबर 1 चैनल YouTube के पर मज़ीद वीडियो पोस्ट करेंगे और ख़ास तौर पर हम लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो YouTube चैनल से पेश की जाएगी, फेसबुक की बजाय आइंदा आने वाले हफ्तों में। तो इसलिए आप YouTube चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब वहाँ पर हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, ऐसा ना हो कि आप मिस करते हैं। मुफ्ती नंबर 1 चैनल में आपकी खिदमत में फतवा दिया जाता है, लेकिन मोहब्बत से। ये मुफ्ती पगड़ी नहीं पहनता, ये मुफ्ती दाढ़ी नहीं रखता। अगर आपको दाढ़ी और पगड़ी वाले मुफ्ती चाहिए तो आप कहीं और चले जाइए, यकीन कीजिए। लेकिन अगर आपको वो मुफ्ती चाहिए जो दिल से फतवा देता है, तो दिस इज़ द चैनल फॉर यू। बहुत अहम मौजू, कुरान की एक आयत जो ईस्टर की तरफ इशारा करते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम आपको बताएंगे। दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर यू। लेकिन जब आप उसको सुने तो अपने दिलों को बंद मत कीजिएगा, एटलीस्ट सोचिएगा उसके बारे में। लेकिन एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर मुफ्ती नंबर 1 चैनल जैसा लिखा हुआ है, MUFTI पाउंड हैशटैग जिसको बोलते हैं 1, ये आप करेंगे तो मुफ्ती नंबर 1 चैनल आएगा। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, और जितने लोगों को बता सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। लेकिन आज का टॉपिक आप जरूर सुनिए, कुरान की एक आयत जो ईस्टर की तरफ इशारा करते हैं। मैं कुरान शरीफ की और बाइबल की भी एक आयत, क्योंकि आज का ईस्टर का त्यौहार बाइबल और कुरान की रोशनी में हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों से मोहब्बत करते हैं, हिंदुओं से, मसीहियों से, सिखों से। हमारी दुआ है कि खुदा आपके घरों को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। देखिए, बुरा मत मनाइए, मस्जिद से कभी मसीही के लिए दुआ नहीं होगी, मस्जिद से यहूदी के लिए दुआ नहीं होगी, मस्जिद से हिंदू के लिए दुआ नहीं होगी, लेकिन चर्च से होगी और मुफ्ती नंबर 1 चैनल से होगी। क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, यहूदियों से, हिंदुओं से, सिखों से, इसलिए हमारे दिल से दुआ निकलती है मुसलमान बहनों भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए। वी लव यू। हमारी खुदा से दुआ है कि खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती आपको अता करे, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को कायम करे, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरी करें। बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान की एक आयत जो ईस्टर की तरफ इशारा करती है, ये कौन सी आयत है? जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 20-25 मिनट का प्रोग्राम होगा, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हम नहीं करेंगे। आइए, ये कुरान शरीफ की आयत है और मैं फिर इसको पढ़ूंगा। कुरान शरीफ आयत नहीं बल्कि आयात है, और गौर से सुनिएगा जब मैं इसको पढ़ूं, और फिर आप जो है वो खुद फैसला कीजिएगा इसके बारे में। ये सूरा नंबर 37 है और उसकी 102 से लेकर 107 आयत तक ये हम आपकी खिदमत में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, क्योंकि ऑनलाइन मेरे पास अंग्रेज़ी में या अरबी में, अरबी मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन तर्जमा पढ़ता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरबी भी पढ़ना मैं सीख लूँ। जब सीखूंगा आपको बता दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है अरबी पढ़ने की, क्योंकि हम दिल से फतवा देते हैं। याद रखिए, सबसे खूबसूरत ज़ुबान जो है वो दिल की होती है। मोहब्बत की ज़ुबान सबसे खूबसूरत होती है। जहाँ मोहब्बत नहीं है, खा वो अरबी हो, खा इब्रानी हो, खा आसमानों की ज़ुबान हो, फरिश्तों की ज़ुबान हो, अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठन ठनाता पीतल या झुनझुनाती झांझ हूँ। कहने का मकसद है फिर मैं सिर्फ मैं शोर शराबा हूँ। फिर कहने का मकसद है, अगर आप अरबी पढ़ते हैं, आप बड़े लय से पढ़ते हैं, बड़े नहमाक से पढ़ते हैं, और मोहब्बत नहीं आपके दिल में, तो वो सारा शोर शराबा है, यकीन कीजिए।
ठीक है, उसका देख लिया आपने पिछले दिनों लाहौर में इचरा बाजार में शोर शराबा देख लिया आपने, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आइए सूरा 37 उसकी 102 आयत से शुरू करते हैं। लिखा है, देन व्हेन द बॉय रीच द एज टू वर्क विद हिम, हज़रत इब्राहिम के बेटे की बात हो रही है। इब्राहिम सेड, इब्राहिम ने कहा, ओ माई डियर सन, अरे मेरे बेटे, आई हैव सीन इन अ ड्रीम दैट आई मस्ट सैक्रिफाइस यू, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तेरी कुर्बानी दूं। सो टेल मी व्हाट यू थिंक, तो तू क्या कहता है? ही रिप्लाइड, ओ माई डियर फादर, डू एज यू आर कमेंडेड, अरे मेरे बाप, प्यारे बाप, जैसा आपको हुक्म हुआ है आप कीजिए। अल्लाह विलिंग वी विल फाइंड, यू विल फाइंड मी स्टेडफास्ट, ठीक है, तो आप मुझे जैसे सब्र करने वालों में पाएंगे इंशाअल्लाह। मिन अल साबरीन, अरबी थोड़ी पढ़नी तो आती है, अल्फ़ाबेट्स तो वही है लेकिन तलफ़ुज़ जो है उसका फ़र्क है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख लूँगा। देन व्हेन दे सबमिटेड टू अल्लाह's will and Abraham laid him on the side of his forehead for sacrifice, और जब उन्होंने अल्लाह ताला की इस रज़ा को कबूल किया, अल्लाह की विल के आगे सबमिट किया, तो इब्राहिम ने अपने बेटे को सर के बल ज़मीन पर उसको डाला ताकि उसको ज़िबा करें। और देखिए, दिल दहला देने वाली बात, बड़ी खूबसूरत वाक़या है ये, कुरान शरीफ में बड़ा खूबसूरत वाक़या है ये, और ये बाइबल ही में से लिया गया है, इसलिए इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल, यकीन कीजिए। फिर 104 आयत में लिखा है, वी कॉल्ड आउट टू इब्राहिम, फिर हमने खुदा इब्राहिम को पुकारा, ठीक है, ओ इब्राहिम, यू हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड द विजन, ये 105वीं आयत है, यू हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड द विजन, इंडीड दिस इज हाउ वी रिवॉर्ड द गुड डूअर्स, तुमने ऑलरेडी अपना जो है वो जो विजन था, जो तुम्हें बताया गया था ख्वाब में, पूरा कर दिया तुमने। अच्छा, दैट वाज ट्रूली अ रिवीलिंग टेस्ट, ये एक टेस्ट था, ठीक है। एंड वी, ये आयत है 107 आयत, जो सुनहरी आयत है, इसको मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ, अपने घर के ऊपर, अपने चौखटों के ऊपर, अपनी दीवारों के ऊपर इसको बड़ा बड़ा करके लगाएं, क्योंकि ये आयत जो है वो कायनात के भेद को खोलती है। आप इसको पढ़ेंगे और हैरान हो जाएंगे कि ईस्टर के साथ इसका क्या ताल्लुक है। लिखा है, एंड वी, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, एंड वी रैंसम्ड हिज सन विद अ ग्रेट सैक्रिफाइस, और फिर हमने इब्राहिम के बेटे को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर बचा लिया। वी रैंसम्ड हिम। रैंसम का क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। अरबी में इसके लिए फिदिया का लफ्ज़ आया है, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, एंड ये फिदिया का लफ्ज़ आया है अरबी में रैंसम। फिदिया का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ दें, फिदिया उसका दिया जाता है। यानी अगर आपने रोज़ा नहीं रखा, कोई गुनाह कर, तो फिदिया दिया जाता है उसका, ताकि उसकी पनिशमेंट को हटा लिया जाए। फिदिये का मतलब है कि हज़रत इब्राहिम के बेटे को हटाकर उसकी जगह एक कुर्बानी रख दी गई, फिदिया दे दिया गया। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये आयत है जो बहुत से मुफ्ती जो है इस पर बात नहीं करते, और यहूदी आलम भी इस पर बात नहीं करते। मैं बाइबल में से भी पढ़ूंगा इसको। कुरान शरीफ कहता है कि हमने इब्राहिम के बेटे को रैंसम, फिदिया देकर छुड़ाया, ऐसे नहीं छुड़ाया। सवाल ये पैदा होता है कि फिदिया देने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई? ये एक नुक्ता है जो हमारे मुसलमान बहन भाई जिसके ऊपर पैस कर जाते हैं, उसके ऊपर से स्किप कर जाते हैं कि फिदिया देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक सूरा 37 उसकी 104 आयत, नहीं सॉरी 106 आयत में लिखा है, जैसे 105 में अल्लाह ताला फरमाता है, यू हैव ऑलरेडी फुलफिल द विजन, यानी कि जो तुम्हें ख्वाब में बताया गया था तुमने ऑलरेडी पूरा कर दिया मेरी तरफ से, तुमने अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है, और करने ही वाले थे। और फिर 100 जब कर लिया, और तो फिर लिखा है, दैट वाज ट्रूली अ रिवीलिंग टेस्ट। 106 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान शरीफ में 37वीं सूरह 106 में कि ये एक टेस्ट था। तो भी अगर टेस्ट है तो पास हो गया ना, वो पूरा कर दिया, टेस्ट पास हो गए।
जब टेस्ट पास हो जाता है तो क्या होता है, एक सनद मिलती है, आप घर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई। कुरान शरीफ एक आयत और आगे बढ़ता है और 107 में कहता है, फिर हमने उसके बेटे को एक बहुत बड़े एक सैक्रिफाइस, ज़बीहा के जरिए फिदिया देकर उसके बेटे को बचा लिया। रैंसम, वी प्रोवाइडेड अ रैंसम। कहने का मकसद है कि रैंसम की जरूरत क्यों पड़ी। रैंसम का मतलब है, फिदिये का मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ रख देते, यानी कि हज़रत इब्राहीम के बेटे को बचाने के लिए उसकी जगह एक बकरा, मेंढा, बर्रा रख दिया, उसकी कुर्बानी दे दी गई। दैट्स इट। समझ आई मेरी बात आपको? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल डेथ। किसी और की मौत को किसी और के ऊपर लाद दिया जाए। ज़बीहा, उसी की याद में मुसलमान आज भी बकरा ईद पर बकरे कुर्बान करते हैं, या गाय या कोई जानवर, क्योंकि ये जानवर इस चीज़ की निशानी है कि जानवर को ज़िबा करके हज़रत इब्राहिम के बेटे की जान बचाई गई थी। बहुत बड़ा वाक़या है। और आप इसी बकरे के ज़रिए अब आपके बेटों की जान बच रही है। मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं इसको, सोचिए थोड़ी देर के लिए। अब इसका ईस्टर के साथ क्या ताल्लुक है? ईस्टर के साथ इस सारी चीज़ों की समझ नहीं आती जब तक आप ईस्टर को ना देखें। ईस्टर पे क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपको इंसान की जान और बकरे की जान में फ़र्क है। देयर इज अ डिफरेंस। बकरा इंसान की कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन वक्ती तौर पर खुदा ने बकरे की कुर्बानी कबूल करके इब्राहिम के बेटे को मौत की सज़ा से बचा लिया, क्योंकि रहीम खुदा है ना। लेकिन इंसान की जान के बदले में इंसान ही की जान लेनी पड़ती है। और खुदा क्या करता है, अब खुदा या तो मेरी जान ले या इब्राहिम की जान ले, है ना, अब उनके बेटे को बचाने के लिए उनके चचा की या ताया की या किसी की। लेकिन ये जायज़ नहीं है खुदा की नज़र में कि मैंने इनको बनाया है और अब इन्हीं की मैं कुर्बानियाँ लेता रहूँ। खुदा जो असली खुदा है ना, वो बहुत ताकतवर है। वो बुज़दिल खुदा नहीं है। वो खुद इंसानी शक्ल में आकर इब्राहिम को कहता है, तू पीछे हट जा, तुम पीछे पीछे हट जाओ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दूंगा, तुमको हटाकर आई विल गिव अल्टीमेट ह्यूमन सेक्रीफाइस, और मैं दूंगा। तारीख में ऐसा होता है कि जो ताकतवर लोग थे वो बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे, दूसरों की कुर्बानियां देते। लेकिन खुदा जो सच्चा खुदा है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो सच्चा बाप है, गौर से मेरी बात सुनिए, जो सच्चा बाप है ना, वो अपने बेटे को वो खुद अपनी शक्ल में आएगा, अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करेगा, वो खुद कुर्बानी के लिए आएगा। आप करेंगे ना? अगर आपका बच्चा जेल में है, मरने वाला है, माफ़ कीजिए, रहम करें खुदा आपके बच्चों के ऊपर, उसको दिल के ट्रांसप्लांट की जरूरत है और आप का दिल सिर्फ उसको लग सकता है, आप दे देंगे दिल अपना? आप खुद मर जाएंगे, अपने बच्चे को जिंदा कर देंगे, जिंदा रखना चाहेंगे? दैट इज ट्रू, क्योंकि आप सच्चे बाप हैं। तो जो सच्चा खुदा होता है वो भी एक बाप की तरह हमें प्यार करता है। देखिए, आप खुद भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक आलमी पूरे यूनिवर्सल लेवल पर, आफाकी लेवल पर खुदा खुद अपनी मोहब्बत का सबूत देता है कि वो टेम्परेरी कुर्बानी जो जानवर की सूरत में वो एक्सेप्ट कर लेता है एट द राइट टाइम, वो इंसान बनकर इंसानी कुर्बानी देता है, क्योंकि उसने इंसानों को बचाना है, बकरों को नहीं बचाना। अगर बकरों की ज़िंदगी मकसूद होती तो बकरे की कुर्बानी देता, लेकिन खुदा इंसान को बचाने के लिए इंसान बनकर आता है ताकि आपके और मुझे बचाया जा सके, आपके बेटे को और मेरे बेटे को, आपकी बेटी और मेरी बेटी को बचाया जा सके। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन कुरान एंड ईस्टर एंड द डेथ ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। अब बाइबल में से पढ़ते हैं। आइए, बाइबल में यही कहानी जो है, यही कहानी नहीं, वाक्य कहते हैं इसको। अगर आप इसको समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो बाइबल में यही वाक्य जो है, ये जेनेसिस, पैदाइश की किताब में हमें मिलता है। आइए इसको पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब और उसकी 102 से 106 आयत जो है वो मैं पढ़ता हूँ। नो सॉरी, आई थिंक आई वाज रॉन्ग। पैदाइश की मैंने जब मैं कर रहा था
कॉपी कर रहा था, दैट इज़ रॉन्ग। सो प्लीज़ जो सामने आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ करेक्ट इट और ऑल करेक्ट इट। पैदाइश की किताब जो है दैट इज़ जेनेसिस 22 और उसमें ये पूरी पहली आयत से लेकर पहली आयत से हम पढ़ते हैं और हम इसको पढ़ेंगे 1 से 19 आयत तक। मैं इसको करेक्ट करता हूँ। जेनेसिस 1 से 19 आयत तक। जेनेसिस 22 1 to 9। माफ कीजिए, 22 1 to 9 ये बाइबल का रेफरेंस है। आइए इसको पढ़ते हैं, या मैं जल्दी से पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, अय इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने एक बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी। देखिए, हज़रत ईसा के ऊपर सलीब को लादा गया था, लकड़ियां इसहाक के ऊपर रखेंगे। मैं सिर्फ टच दे रहा हूं आपको, सुनते जाइए। और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, अय बाप। उसने जवाब दिया कि अय मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, बकरा कहाँ है, मेंढा कहाँ है? ठीक है। इब्राहिम ने कहा, अय मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया, गॉड विल प्रोवाइड। सो वो दोनों आगे चले गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि अय इब्राहिम, अय इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेक ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ियों में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी गुजारी। समझ आई मेरी बात आपको? कुरान शरीफ में, क्योंकि कुरान शरीफ में चीज़ें बाइबल से ली गई हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं ली गई, इसलिए हमें हिंट मिलता है, लेकिन डिटेल आपने देखा बाइबल में से मिली आपको। यहाँ पर भी है कि उस मेंढे से, हम बकरा कह लेते उसको अगर आप कहना चाहते हैं, कि खुदा ने इब्राहिम के बेटे को बचाया, उसके बदले में, रैंसम, फिदिये में हज़रत इब्राहिम के बेटे को हटाकर उसकी जगह मेंढा रख दिया। और हम ये, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इंसान की जान की कीमत मेंढा नहीं है। इंसान जो है, उसकी जान अगर बचानी है तो उसके लिए कोई दूसरा इंसान ही कुर्बानी देगा। समझ आई? दैट इज, बकरों की कुर्बानी इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। अल्टीमेटली गॉड हिमसेल्फ केम इन ह्यूमन फॉर्म और उसने आपकी वो कुर्बानी जो टेम्परेरी कबूल की गई थी उसको परमानेंट बनाया और मेरे और आपके बच्चों की ज़िंदगी बचाई, हमारी ज़िंदगी बचाई। अपने बच्चों की खातिर, मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ, अपने बच्चों की खातिर, आपको अपने बच्चों का वास्ता है। हज़रत ईसा की इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए, खुदा की इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए, ताकि आपके बच्चों की जान बची रहे। यकीन कीजिए, वरना आपके बच्चे जहन्नुम में जलने वाले हैं। हम सब
हम सब, मेरे बच्चे भी जहन्नुम में जलने वाले हैं अगर हम खुदा की इस कुर्बानी को कबूल ना करेंगे। जैसे अगर ये कुर्बानी ना दी जाती कुरान के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक, हज़रत इब्राहीम के बेटे भी वहाँ पर कत्ल हो जाते। लिखा है रैंसम, उनको छुड़ाया गया, उनके बदले में रखा गया। अगर उस वक़्त वो बकरा मुयस्सर ना होता, वो कुर्बानी मुयस्सर ना होती कुरान के मुताबिक, हज़रत इब्राहीम के बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। ये कुरान कहता है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, सोचिए इसके बारे में। ये कोई लफ्ज़ जो है रैंसम, फिदिये का लफ्ज़ कुरान में ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ पर्पस। अगर टेस्ट था तो टेस्ट पास हो गए, घर चले जाते। फिदिया क्यों हुआ, ज़िबा क्यों हुआ उसके बाद? और फिदिया सिर्फ ये नहीं कुर्बानी कर देना, फिदिया दिया क्या, ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, रैंसम, उनके बेटे के बदले में। बाइबल भी कहती है और फिर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के बदले में, उसके बदले में बकरा कुर्बान किया, मेंढा कुर्बान किया। और आपके बच्चे के बदले में, आपके बेटे के बदले में खुदा खुद आता है, सलीब के ऊपर अपनी जान देता ताकि आपका बेटा, आपकी बेटी बच जाए। खुदा का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है। कम एक्सेप्ट जीसस सैक्रिफाइस, हज़रत ईसा की कुर्बानी को कबूल कीजिए, वरना मौत जो है, हमेशा की मौत, आपके बेटे और आपकी बेटी की ज़िंदगी का हिस्सा। यकीन कीजिए, मेरी बेटी और मेरी बेटी की ज़िंदगी का मुकद्दर है। हज़रत इब्राहीम के बेटे को के मुकाबले हमारे बच्चे तो कुछ भी नहीं हैं। उनको जब कुर्बानी देकर बचाया गया तो हम कौन होते हैं? लेकिन उसका फजल है, उसका रहम है कि वो कुर्बानी देकर हमें बचाता है। जितनी जल्दी इसको कबूल कर ले, उतनी जल्दी आपके बच्चों की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। एक बार फिर खुदा का वास्ता, अपने बच्चों का वास्ता आपको देता हूँ, आपके बच्चों का वास्ता देता हूँ, इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए जो खुदा ने खुद दी है। ये है ईस्टर का मैसेज, अल्टीमेट मैसेज, दिस इज द मैसेज। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट सिंपल। और ये खुला हुआ आपके लिए मैसेज, इट्स ओपन इन्विटेशन फॉर यू। कम, आइए, खुदा आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर जाइए, मुफ्ती नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और भी आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में पेश की जा सके। आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद, मसीह यस्सु के जी उठने की मुबारकबाद, उस कुर्बानी की मुबारकबाद जिसको देकर आपके बच्चों की जान बचाई गई है, आपकी जान बचाई गई है, हज़रत इब्राहीम के बेटे की जान बचाई गई है। सोचिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।